हेलो स्टूडेंट, मैं कोमल सिंह आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस नेट क्रैकर्स एंड विनर्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है लेक्चर का वह है प्लेटो की चिंतन पद्धति के बारे में, यानी कि थिंकिंग टेक्निक ऑफ प्लेटो के बारे में हम बात करेंगे कि प्लेटो की जो चिंतन पद्धति थी वह किस प्रकार की थी। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, प्लेटो प्राचीन राजनीतिक दर्शन के जनक माने जाते हैं। ये आप याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। प्लेटो ने अपनी अध्ययन पद्धति में द्वंद्वात्मक पद्धति, विश्लेषणात्मक पद्धति, निगमनात्मक पद्धति के साथ साथ ऐतिहासिक पद्धति का भी प्रयोग किया। ठीक है स्टूडेंट, याद रखिएगा और नोट डाउन करते रहिएगा। प्लेटो की उपयोग चिंतन पद्धति के विषय में यदि बात करें तो उन्होंने 4 प्रकार की चिंतन पद्धतियों का प्रयोग किया। पहली है द्वंद्वात्मक पद्धति, जिसमें वाद प्रतिवाद एवं संवाद होता है, जिसमें यानी कि कोई एक विचार मनुष्य के दिमाग में आता है, फिर उसी के विचार के अगेंस्ट एक विचार आता है और फिर उन विचारों के समागम से एक नया विचार उत्पन्न होता है, यानी कि वाद प्रतिवाद एवं संवाद के माध्यम से द्वंद्वात्मक पद्धति को उन्होंने उपयोग किया। दूसरी, उन्होंने विश्लेषणात्मक पद्धति का उपयोग किया, जिसमें किसी चीज का विश्लेषण किया जाता है और विश्लेषण के माध्यम से उस चीज को समझा जाता है। तीसरा, उन्होंने निगमनात्मक पद्धति का प्रयोग किया, जिसके माध्यम से सामान्य से विशिष्ट की ओर जाया जाता है। और चौथा, उन्होंने ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग किया, जिसके माध्यम से जो द्वितीयक आंकड़े हैं, जो आंकड़े इतिहास में हमारे सामने मौजूद हैं, उनके माध्यम से चिंतन पद्धति का प्रयोग किया। ठीक है स्टूडेंट, तो 4 प्रकार की चिंतन पद्धतियों का उन्होंने प्रयोग किया: द्वंद्वात्मक पद्धति, विश्लेषणात्मक पद्धति और निगमनात्मक पद्धति। ठीक है स्टूडेंट, प्लेटो ने 386 ईसा पूर्व में अकेडमी नामक एक संस्था की स्थापना की, जिससे यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय होने का गौरव प्राप्त हुआ। ठीक है स्टूडेंट, ये आप याद रखिएगा और ये नोट डाउन करते रहिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उनकी तो जो उपयोगिता उन्होंने दी, उन्होंने कहा कि जिसको गणित का ज्ञान होगा वही उसमें प्रवेश कर पाएगा। और उनकी एकेडमी का नाम स्टूडेंट रिक्रिएशन स्पोर्ट्स था, ये आप याद रखिएगा, और वह यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय होने का गौरव प्राप्त करती है। तो उनकी एकेडमी का नाम क्या है? रिक्रिएशन स्पोर्ट्स। ठीक है स्टूडेंट, आप ये नोट डाउन कर लीजिएगा। प्लेटो सुकरात का शिष्य था। वह सुकरात के इस विचार से बहुत ज़्यादा प्रभावित था कि सद्गुण ही ज्ञान है, यानी जिस व्यक्ति के अंदर सद्गुण है वह ज्ञानी है। ठीक है स्टूडेंट, यदि छठे पॉइंट के विषय में बात करें तो प्लेटो के अनुसार विचार ही समूचे संसार का मूल तत्व है एवं भौतिक दुनिया विचारों की छाया में है, इसलिए यह यथार्थ विश्व विचारों की परछाई है। या वह कहते हैं कि इस विश्व का, इस पूरे संसार का यदि कहा जाए तो मूल तत्व, मेन एलिमेंट विचार है, आइडिया है। जब तक आइडिया नहीं होगा ये जो समूचा संसार है ये सरवाइव नहीं कर सकता। इसलिए उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि विचार ही समूचे संसार का मूल तत्व एवं भौतिक दुनिया विचारों की छाया में है, यानी कि विचार संसार का मूल तत्व है और जो भौतिक दुनिया है, जो सरवाइव कर रही है दुनिया, वो क्या है? उसकी विचारों की छाया में रहती है। इसलिए ये यथार्थ विश्व, ये पूरा विश्व विचारों की परछाई है, क्योंकि यहाँ हर किसी की आइडियोलॉजी सरवाइव करती है। ठीक है स्टूडेंट, इसके साथ ही 7 पॉइंट की यदि बात की जाए तो उन्होंने विश्व को 2 भागों में बांटा। उन्होंने विश्व को 2 भागों में बांटा, जिसमें पहला है विचारों की दुनिया, यानी वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन, आइडियोलॉजीज, इमेजिनेशन एंड आइडियोलॉजीज, एंड सेकंड इज भौतिक व वास्तविक दुनिया, जो रियल वर्ल्ड है। ठीक है स्टूडेंट, 8 पॉइंट में प्लेटो कहते हैं, प्लेटो ने यूनानी युग में सत्य के संबंध में प्राप्त 2 विचार दिए। प्लेटो ने यूनानी युग में सत्य के संबंध में प्राप्त 2 विचार जो दिए उनका खंडन किया। और खंडन पहले ये जान लेते हैं कि वे 2 कौन से विचार थे जिनका खंडन प्लेटो ने किया। पहला विचार
हेरोक्लिटस का था, यह विश्व निरंतर परिवर्तनशील है। यह विचार किसका था? हेरोक्लिटस का था यूनानी युग में। दूसरा विचार था पैरामेंडिस का, जिन्होंने कहा कि सत्य सदैव स्थायी और अपरिवर्तनशील होता है। ठीक है स्टूडेंट, इन दोनों ही विचारों का खंडन किया प्लेटो ने और कहा, खंडन करते हुए वे कहते हैं कि सत्य स्थायी होता है परंतु उसकी परछाई सदैव परिवर्तित होती रहती है। उनका कहना यह था कि सत्य जो है यानी ट्रूथ जो है वो परमानेंट है, लेकिन उसकी जो शेडो है, उसकी जो परछाई है, वह समय समय पर परिवर्तित होती रहती है। ठीक है स्टूडेंट, तो यूनानी युग के दो विचारकों के विचारों का उन्होंने खंडन करते हुए कहा कि सत्य जो है स्थायी होता है परंतु उसकी परछाई सदैव परिवर्तित होती रहती है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये उनके विचार थे और ये उनकी चिंतन पद्धति थी, जिनके माध्यम से उन्होंने अपनी जो चिंतन पद्धति है वो समाज के सामने रखी और इन्हीं चिंतन पद्धतियों का प्रयोग करके उन्होंने अपने विचार और आदर्श समाज के सामने प्रस्तुत किए। तो स्टूडेंट, आज हमने प्लेटो की चिंतन पद्धति के विषय में आपसे बात की। नेक्स्ट लेक्चर में हम उनकी रचनाओं के विषय में बात करेंगे और जानेंगे कि रचनाओं के माध्यम से उन्होंने समाज को क्या संदेश दिए और उन रचनाओं में उन्होंने किन किन विषयों को उजागर किया। तो बने रहिए हमारे लेक्चर्स के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।